ये है आकाशवाणी। ये शब्द हर सुबह घरों की खामोशी में जीवन घोल देते थे। रेडियो की धीमी आवाज़, शहनाई की मंगल धुन और समाचारों का भरोसा आज भी करोड़ों की भारतीयों की स्मृतियों में गूंजता है। आज है 8 जून और आज हमारी आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 1895 में वैज्ञानिक गुलिएल्मो मार्कोनी के रेडियो आविष्कार के 3 दशक के बाद हमारे देश में प्रसारण का सिलसिला शुरू हुआ था। 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा बम्बई, कलकत्ता में प्रसारण शुरू किया गया था, लेकिन कुछ आर्थिक कारणों के चलते इस प्रसारण को उन्हें बंद करना पड़ा। फिर 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की और फिर आया 8 जून 1936 को, जब इसे अपना नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बड़ा ही सार्थक नाम दिया, वो था आकाशवाणी। भगवान बुद्ध की शिक्षा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की शिक्षा को आकाशवाणी ने जन जन तक पहुंचाया था। शास्त्रीय संगीत की आत्मा को संरक्षित करने में आकाशवाणी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वर्ष 1950 में तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री डॉक्टर केसकर ने शास्त्रीय संगीत को अधिकाधिक प्रसारण समय देने के निर्देश दिए थे। आज भी शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य कलाकारों का प्रसारण नियमित रूप से इसमें होता है। आकाशवाणी के प्रसारण में विविधता हमेशा से रही है, जिसके कारण इसको हर वर्ग ने सुनना पसंद किया है। इसी कारण इस रेडियो की महत्ता इतनी बढ़ गई कि वह केवल एक यंत्र नहीं रहा, बल्कि हर घर का एक सदस्य बन गया था। 1975-76 में तत्कालीन सरकार ने जनहित में निर्णय लिया कि रेडियो स्टेशन केवल बड़े नगरों तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। तब पिछड़े और आदिवासी अंचलों तक भी अनेक आकाशवाणी केंद्र आरंभ किए गए थे। आकाशवाणी में युवाओं को सुनने के लिए युववाणी का प्रसारण 21 जुलाई 1969 को शुरू किया गया था और ये युवाओं के लिए एक ऐसा मंच था जो अत्यंत ही लोकप्रिय साबित हुआ। आकाशवाणी में अनेक समाचार वाचकों की शैली और श्रोताओं को बांध भी लेती थी, जिसमें थे देवकीनंदन पांडे अपनी वजनदार आवाज़ और अशोक वाजपेयी की समाचार पढ़ने की शैली आज भी याद की जाती है। देश की सुरीली धड़कन कही जाने वाली विविध भारती केवल भारत में भी नहीं, विदेशों में भी लोकप्रिय रही थी। 2 अक्टूबर 1957 को इसकी सेवा प्रारंभ की गई। प्रसिद्ध रचनाकार थे पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। आज हमारी आकाशवाणी के 591 केंद्र और चैनल है, जिसमें सबसे ऊंचाई पर स्थित है हुम्बली टंगला आकाशवाणी स्थित है, जो लद्दाख में है 13,300 फीट की ऊंचाई पर। आकाशवाणी में मेलविल डी मेलो की अंग्रेजी हो या जसदेव सिंह की हिंदी की कमेंट्री का कोई भी सानी नहीं है। महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा पर डी मेलो ने लगातार 7 घंटे तक आंखों देखा हाल सुनाया था और उसकी एक इस लाइन ने सबका दिल जीत लिया कि जिन्होंने सर उठाकर जीना सिखाया है, आज उन्हीं के लिए सब सिर झुकाए हुए खड़े हैं। जसदेव सिंह, जिनको शब्दों का जादूगर कहा जाता था और उन्हें बोलने वाली मशीन भी कहा गया था, वो हर स्थिति, हर प्रसंग और हर कार्यक्रम का ऐसा हाल सुनाते थे कि सुनने वाले को लगता था कि वो स्वयं उस कार्यक्रम में मौजूद है। आकाशवाणी गर्व से कहती है कि भारत माता का सबसे सुंदर और कीमती गहना है, और तभी तो कहा जाता है कि आकाशवाणी है वो गहना जिसने सुना उसने पहना। जय हिंद, जय भारत।